चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके वीडियो ज़रूर देखिएगा तो पूरा ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इन्हें कनेक्टिव भी कहा जाता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड which joins two or more than two words, phrases, clause, sentences is known as conjunction। अब यहाँ पर कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब इनको अलग अलग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। इनको एग्जाम्पल समझते हैं और इनके टाइप समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट, इनका उपयोग हमेशा दो समान श्रेणियों, इक्वल रैंक के शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे पहला इसका देखिए, विनय एंड सुधीर वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो विनय और सुधीर इक्वल रैंक के हैं और इसको हम एंड से जोड़े हैं। माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो पुअर और ऑनेस्ट ये जो है इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं और इसको हम बट से जोड़े हैं। तो हम इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ चार प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक तरफ से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक नंबर में क्या है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल सहित समझते हैं। तो ये है क्युमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ जोड़ते हैं। इसमें हम एंड का यूज करते हैं, बोथ का यूज करते हैं, एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे शब्दों का हम यूज करके और इनको जोड़ते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ। ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। तो इस तरह से यहाँ पर एंड से कनेक्ट कर दिए। ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, इससे कनेक्ट कर दिए। सी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रेजेंट, यहाँ बोथ से कनेक्ट कर दिए। ही बॉट नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो ए पेन, तो यहाँ इससे कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जिन कंजक्शन से कनेक्ट करते हैं उनको कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। अब इसमें हम आगे की ओर देखेंगे। तो अगला है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो अल्टरनेटिव चॉइस देते हैं। तो जो चॉइस करने के लिए जो दो सेंटेंस होते हैं उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनको अल्टरनेटिव कंजक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ कनेक्टर ऐसे हैं, वर्ड, आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एट्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर डू और डाई, अब ये चॉइस है और इसको हम और से कनेक्ट कर दिए हैं। नाइदर नॉर, यहाँ पर राम और श्याम के बीच चॉइस है। आइदर केम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, तो यहाँ पर आने जाने के लिए यहाँ पर क्या है? चॉइस है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल पास, तो यहाँ मेहनत करो या पास हो, इनके बीच का चॉइस है। तो जब हम चॉइस को व्यक्त करते हैं, किसी कंजक्शंस को कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिसजंक्टिव कंजक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस दो स्टेटमेंट को ऐसे जोड़ते हैं और दोनों के बीच का क्या होता है? अपोजिशन का भाव एक्सप्रेस होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव इंजेक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे बट है, स्टिल है, एट है, नेवरदलेस है, वेरेज है, वाइल है, ओनली है। तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच कंट्रास्ट होता है। वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, तो यहाँ पर मेहनत किया, फेल हो गया, तो यहाँ पर ये एक दोनों चीज़ें साथ साथ हो गई, एक दूसरे का अपोज करती हैं। पुअर और हैप्पी एक दूसरे अपोज करती हैं, बट से जोड़े हैं। यहाँ पर नो मनी और यहाँ पर हमको हेल्प भी करना है, मनी नहीं है, यहाँ स्टिल लगा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्ड दूसरे वर्ड को क्या करता है? दूसरे सेंटेंस का अपोजिट बोल रहा है और इससे हम स्टिल से कनेक्ट कर रहे हैं। ही इज़ वेरी जेंटल वेर एज हिज ब्रदर इज़ रूड, तो यहाँ जेंटल और रूड के बीच हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट एक्सप्रेशन देते हैं और इसको हम वेर एज से कनेक्ट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द
पार्टी, इनवाइटेड भी नहीं है और पार्टी भी अटेंड कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं तो हम इससे एडवर्सेटिव कंजक्शंस के श्रेणी में ले लेते हैं। चलिए अब आगे का हम देख लेते हैं। आगे है इलेटिव कंजक्शन। तो जो इलेटिव कंजक्शन होता है वो निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करता है, कोई कंक्लूजन का भाव होता है। ही वॉज लेट देयरफॉर ही इज फिनिश्ड, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन बता रहा है। सी इज सो टायर्ड सी शुड टेक रेस्ट, तो यहाँ पर थका हुआ है उसे रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर सो से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन ये है। देयर इज समवन एट द डोर फॉर आई हैव जस्ट, तो यहाँ भी कंक्लूजन है। बाइनरी डिड नॉट वर्क सो और कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड, तो यहाँ पर ये भी कंक्लूजन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको जिसमें कंक्लूजन का भाव एक्सप्रेस हो और हम उन कंजक्शन का यूज करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने का, तो हम उसे इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की 8 टाइप हैं। कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ पर्पज, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंसेशन, कंजक्शन ऑफ कंपेरिजन, कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। चलिए इनको एक एक करके एक तरफ से समझते जाते हैं। तो सबसे पहले कंजक्शन ऑफ टाइम समझते हैं। तो ये जो कंजक्शन ऑफ टाइम है ये टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, वाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, एज, व्हेनेवर। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये टाइम को डिनोट करते हैं या टाइम को कनेक्ट करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंजक्शन ऑफ टाइम। जैसे सी हैड डाइड बिफोर सी रीच्ड द 25, तो यहाँ पर ये बिफोर जो है टाइम को डिनोट कर रहा है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो यहाँ आफ्टर टाइम को डिनोट कर रहा है। मैनी थिंग्स हैपेंड सिंस आई सॉ यू, तो यहाँ भी ये टाइम को ड्यूरेशन को शो कर रहा है। आई विल लीव एज सुन एज यू कम, तो यहाँ पर ये भी टाइम को डिनोट कर रहा है, उसके ड्यूरेशन को। डोंट यूज़ फोन वाइल ईटिंग, ये भी टाइम को ही यूज कर रहा है, वाइल। हिज नेम विल लिव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, तो यहाँ भी ये टाइम को ही डिनोट करते हैं, ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है। इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो ये भी एक टाइम का ड्यूरेशन दे रहा है। ही फाउंड इट एज ही वॉज वॉकिंग टू कॉलेज, तो इस तरह से ये भी टाइम को ड्यूरेशन दे रहा है। ही कम्स टू मी व्हेनेवर ही नीड्स मनी, तो ये भी एक टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। तो जब टाइम ड्यूरेशन को शो करे तो ऐसे कंजक्शन को हम कंजक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कंजक्शन ऑफ रीजन और कॉज। तो कंजक्शन ऑफ रीजन क्या होते हैं, जो कॉज को या रीजन को कनेक्ट करते हैं। इसमें जनरली बिकॉज होता है, सिंस होता है, एज होता है, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। आई लव हर बिकॉज सी लव मी, तो यहाँ पर एक रीज़न हो गया। सी विल गो देयर सिंस यू डिज़ायर इट, यहाँ भी ये सिंस जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, रीज़न बता रहा है यहाँ। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, तो यहाँ पर एज भी है, इसके रीज़न बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस का। तो इस तरह से जब हमको रीज़न का पता चले तो इसको कॉज ऑफ रीज़न बोलते हैं, कंजक्शन ऑफ रीज़न। अब कंजक्शन ऑफ रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये जो हमें परिणाम बताते हैं उसको हम कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कहते हैं। जैसे इसमें जनरली दैट का यूज होता है। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वन द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पर ये रिजल्ट का हो गया फर्स्ट प्राइज। इसे तो आई वर्ड हार्ड आई मे गेट जॉब, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ जो यूज हुआ, तो इस तरह यहाँ पर जो दैट का यूज हो रहा है ये दैट भी क्या कहलाया, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट कहला गया। अब कंजक्शन ऑफ पर्पज है, तो जो हम उद्देश्य के लिए यूज करते हैं उनको कंजक्शन ऑफ पर्पज करते हैं। जनरली दैट से, सो दैट से, लेस्ट से, इन ऑर्डर दैट से हम इन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, तो यहाँ पर दैट जो है यहाँ पर ये पर्पज बता रहा है जीने का, लिव होने का। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, तो यहाँ पर मेहनत का, पास होने का यहाँ पर एक पर्पज है, इसलिए यहाँ पर दैट से कनेक्ट कर दिए हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो यहाँ पर भी एक पर्पज है कि हमको सावधानी चलना नहीं है तो गिर जाएंगे। ही वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, तो मेहनत करना है अमीर बनने के लिए, तो इस तरह यहाँ पर हमको एक पर्पज ये दे रहे हैं। तो जब हम पर्पज के लिए किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो उन्हें कंजक्शन ऑफ पर्पज बोल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कंजक्शन ऑफ कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन अवस्था को व्यक्त करते हैं, जैसे इफ़ का है, एज इफ़ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है। ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन, यहाँ पर जो इफ़ है ये कंडीशन को डिनोट कर रहा है। ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, तो यहाँ पर अनलेस है एक तरह कंडीशन दिया हुआ है। आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड दैट यू एग्री टू मी, तो यहाँ पर ये इसको कंडीशन को शो करता है।
और कनेक्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन ऑफ कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। तो ये कंट्रास्ट जो होता है ये अंतर के लिए होता है, या फिर हम कोई अपोजिट बात करते हैं तो उसको कंसेशन और कंट्रास्ट बोलते हैं। इसमें आल्दो, दो और यहाँ पर हाउएवर का यूज होता है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन आल्दो ही इज़ पुअर। तो यहाँ इस तरह से ऑनेस्ट और पुअर के बीच का जो है कंट्रास्ट यहाँ पर बताया जाता है। ही इज़ नॉट कंटेंटेड दो ही इज़ पुअर। तो यहाँ पर कंटेंटेड का और पुअर का दोनों का कंट्रास्ट कंडीशन है। ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही में ट्राई। तो यहाँ नेवर पास की भी बात कर रहे हैं, हार्ड में ट्राई की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब अपोजिट बातें होती हैं तब हम इसको कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन की। तो यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं उसको कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। जैसे एज है और देन है। ही इज़ वेरी क्लेवर एज आई। तो यहाँ पर ही का आई से कंपैरिजन हो गया। ही लव्स मी एज मच एज यू। तो यहाँ पर ही का यू से कंपैरिजन हो गया। सी लाइक्स मी नो देन यू। तो यहाँ पर सी का मी का और यू का कंपैरिजन हो गया। ही इज़ टॉलर देन यू। यहाँ पर ही का और यू से कंपैरिजन हो गया। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कंजक्शन को, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके, तब हम उसको कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन बोल देते हैं। इसके बाद इसका 8वां देख लेते हैं और इसका लास्ट है ये कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर। तो ये मैनर को, भाव को या तरीके को व्यक्त करते हैं तो इनको कंजक्शन ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एज और अकॉर्डिंग एज का यूज होता है जनरली। मैन विल रीप एज दे सॉ। तो जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। ही चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वेयर फिट। तो इस तरह से यहाँ पर हम मैनर या रहने का तरीका या जो व्यवहार है, बिहेवियर को शो करने के लिए हम कंजक्शन ऑफ मैनर बोलते हैं। चलिए कुछ कंजक्शंस को हम देखते हैं इस टेबल में और उसकी हिंदी मीनिंग को भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से, 2 मिनट में ये हो जाएगा। तो देखते हैं। ये एंड का मतलब और है। एज वेल एज और भी या तथा भी होता है। अदरवाइज नहीं तो। एल्स और अतः इसलिए। देयरफॉर अतः इसलिए। सो अतः इसलिए। हेंस अतः इसलिए। इस तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हेंस के बाद का। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली अतः इसलिए, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर ना तो ना, बोथ एंड और भी, सो दैट इतना की, टू इतना की, सो एज जितना की, इतना जितना की, एज इतना जितना की। तो इनका ये मीनिंग होता है सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो ये मीनिंग ये देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला। वेदर और, चाहे या, एज सो जैसा ही, एज सुन एज ज्यों ही त्यों ही, बट लेकिन मगर परंतु किंतु, और या अथवा नहीं तो, नो सूनर देन ज्यों ही त्यों ही, हार्डली व्हेन मुश्किल कठिनता से। अब यहाँ पर स्केर्सली व्हेन मुश्किल कठिनता से, नॉट ओनली बट आल्सो केवल ही नहीं बल्कि, वेयर जहाँ, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, व्हेन जब, व्हेंस जहाँ से कहाँ से, व्हेनेवर चाहे कभी भी जब चाहे। अब इसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ व्हेंस जहाँ से कहाँ से, व्हेन जब, व्हेनेवर जहाँ कहीं भी, टिल अनटिल जब तक तब तक जब तक, और ये व्हाइल जब तक तब तक, बिकॉज क्योंकि, एज क्योंकि, सिंस चूँकि। इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। इनकी मीनिंग इस तरह से है। अब आगे देखते हैं यहाँ। दैट ताकि और की के लिए भी, लेस्ट ताकि ना, सच दैट इतना कि, इफ़ यदि अगर, अनलेस जब तक तब तक यदि नहीं, प्रोवाइडेड बशर्ते कि, एज इफ मानो कि। अब यहाँ दो यद्यपि की, आल्दो यद्यपि की, हाउएवर चाहे जितना ही, एज उतना जितना, नो लेस देन अपेक्षाकृत कम, वेयर एज विरोधी भावना से जबकि, नेवरदलेस तथापि तब तो भी, आल्दो एज दो विषय में बारे में। चलिए इसके और भी देख लेते हैं। हाउ एडवर्ब है कैसे किस प्रकार,
हाउएवर कंजक्शन है, तथापि, बहरहाल। हाउएवर एडजेक्टिव भी है, कुछ भी हो, यद्यपि, कितना भी हो, इस तरह से इनकी मीनिंग होती है। एट एडजेक्टिव है, अब तक, तब तक, अभी तक। एज एट, इस समय तक, ये कंजक्शन हो गया। एट कंजक्शन है, फिर भी। एज यहाँ कंजक्शन है, तब, उस समय। एज टू जो है विषय में, इस तरह से यहाँ पर कंजक्शन और एडवर्ब का भी यूज ये मीनिंग देते हैं। अब यहाँ पर सो एज टू, इस वजह से। एज फॉर एज, जहाँ तक। एज एडजेक्टिव है, उसी प्रकार से। तो इस तरह से ये कंजक्शन होते हैं। जनरली ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए अगले वीडियो में अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। बाकी ग्रामर आप अच्छे से देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरे ग्रामर के टॉपिक उसमें होंगे। थैंक यू।